उत्तराखंड के जनपद नैनीताल से बड़ी खबर। मामला जनपद नैनीताल के कालाढूंगी का है, जहां कमोला निवासी हरिकृष्ण को कुछ भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन से मिलकर 1980 में हरिकृष्ण को मृत दिखाकर उनकी पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करा लिया। तहसील प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिकृष्ण अपनी पैतृक भूमि की खतौनी लेने जीवित होकर तहसील पहुंच गए। दरअसल कुछ भूमाफियाओं ने हरिकृष्ण को 1980 में मृत दिखाकर उनकी पुश्तैनी भूमि को बेच डाला। कालाढूंगी के कमोला निवासी हरिकृष्ण पुत्र लक्ष्मी दत्त बताते हैं कि कमोला समेत कोसिया कुठोली तहसील अंतर्गत बुधलाकोट गांव और पंगूट में उनकी पैतृक भूमि है। पंगूट वाली भूमि में आड़ू का बाग लगाने के लिए खतौनी की जरूरत पड़ी तो खतौनी निकालने पर उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु 1980 में ही हो चुकी है। ये भूमि अब बिक्री हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फर्जी रजिस्ट्री खारिज किए जाने को लेकर तहसील कोसिया कुठोली में 1.5 सालों से वाद भी चल रहा है और इस मामले से संबंधित एक वाद अन्य न्यायालय में भी विचाराधीन है। फर्जी रजिस्ट्री मामले में कुछ राजस्व कर्मियों की गर्दन फंसी होने के कारण मामले को लंबा खींचा जा रहा है, क्योंकि पीड़ित को तो राजस्व प्रशासन ने 1980 में ही मृत घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, उस समय के वहां के ग्राम प्रधान ने भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। फिलहाल ये खबर इस बात को दर्शाती है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां जिंदगी से लेकर मौत तक का जुगाड़ अधिकारियों के पास हो जाता है। अब देखने की बात यह होगी कि हरिकृष्ण, जिनको 1980 में मृत घोषित कर दिया था, उनको अपने आप को जीवित दर्शाने और अपनी भूमि को वापस लेने में कितना वक्त लगेगा। ये हमारी पैतृक जमीन की खतौनी है 1996 की, जो हमने नैनीताल से निकाली है। ये 1996 की है और 1980 में हमें मृतक दिखा दिया है और 11 में हमारी जमीन बेच के इसमें से नाम हटा दिया गया है। ये नई वाली खतौनी हमने जो निकाली 2 साल पहले, इसमें हमारा नाम नहीं है, इसमें से हमारा नाम काट दिया गया है। जो पैतृक जमीन है हमें मृतक दिखा के हमारे पापा को मृतक दिखा दिया गया है, मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया गया है और इसमें इनके ये बिना औलाद के हैं, कोई औलाद भी नहीं है बोला गया। जबकि मैं बैठा हूँ, एक मेरा भाई है बड़ा, 2 इनकी औलाद है और ये जिंदा है, सबके सामने है। इसी में ग्राम प्रधान जी ने मोहर लगा के एक सर्टिफिकेट जारी किया, मृत्यु सर्टिफिकेट। दिनेश चंद बुढ़ाकोटी ग्राम प्रधान है पंगूट के, उन्होंने जारी किया है सर्टिफिकेट, हमने मोहर लगा के। ये कोसिया कुठोली के जो उस टाइम के तहसीलदार थे वाजपेयी जी, उनके बयान है ये मृतक हो चुके हैं, इनकी कोई नहीं है। इन्होंने आदेश जारी किया है, इनकी रजिस्ट्री कटवा दी गई है, इनका नाम जो ये आदेश जारी किया है उन्होंने। ये इनका जीवित प्रमाण पत्र हमने बनाया भी, जबकि मैं खुद जीवित है, सबके सामने है, हर कोई मिल सकता है, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं। पर ये जीवित प्रमाण पत्र हमें बनाना पड़ा कागजी कार्रवाई के हिसाब से। तहसीलदार जी ने बोला था कि जीवित प्रमाण पत्र हमें चाहिए और मुझे निसंतान भी बता दिया है, जबकि मेरे 2 बेटे हैं और सरकार से इनको पेंशन भी मिलती है। सरकार से मुझे पेंशन भी, वृद्धावस्था की पेंशन भी मिलती है, लेकिन मुझे निसंतान सन 1980 में मृत्यु दिखाकर कोई संतान नहीं है, ऐसा दिखा दिया कागजात में हेरफेर। और करना था तो मृत्यु सर्टिफिकेट पूरे उसमें 80 नाली जमीन थी हमारी, बल्कि उसको नहीं करके इन्होंने केवल 50,000 की 3 नाली जमीन में इनको मृतक दिखा रखा है। हमारे पास 3.25 नाली करीब जमीन है, जिसमें इन्होंने खुद पद्मादत्त और यतीशन 2 भाइयों ने मिलके अपने नाम करा लिए है, मुझे मृतक दिखाकर। और उसी ने 6 महीने के अंदर में दूसरे उमेश तिवारी, जो इस समय हाल DFO है रानीखेत में और हल्द्वानी में उनका परिवार रहता है, उसको बेच दी उमेश तिवारी को। हमने इसकी कार्रवाई की, लेकिन इसमें लिप्त तहसील के कर्मचारी लोग और RK जो गोस्वामी है गरम पानी तहसील में, वो RK की मिलीभगत से मुकदमे को दबाया जा रहा है। 1.5 साल हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बयान तक नहीं लिए हैं। हमारी पहाड़ की जो जमीन है पंगूट की, वहां पर मुझे 1980 में मृतक दिखाकर
मृतक दिखाकर कागजों में हेरा फेरी करके और 2011 में तहसीलदार ने मुझे अपने कागजों से मृतक दिखाकर मेरा नाम खारिज कर दिया है और दूसरे जो लोग थे उन्होंने हेराफेरी करके अपना नाम चला दिया है। कोस्या कुटौली तहसील हमारी गर्म पानी में है, जहाँ पर R.K. गोस्वामी जी हैं। तो उन्होंने पहले हमने कागज़ मांगे उनसे कि किस तरह से मुझे मृतक हमें नकल दो। उन्होंने हमें नकल ही नहीं दी, 1 महीने तक हमें नकल नहीं दी। हड़कंप मच गई इस सारे में कि तुम तो मृतक हो। अरे मैंने कहा मैं जीवित हूँ। तो SDM साहब से कहने के बावजूद बड़े डर से उन्होंने हमें मृतक के सारे सर्टिफिकेट नकल दी कागज़। तो हमने ये कार्रवाई आगे को चालू की।